नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। 28 अप्रैल को हनुमानगढ़ के रावतसर में सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के रावण वाले बयान पर पलटवार करने के बहाने राजस्थान की सियासी खींचतान के इतिहास को लेकर नई बहस शुरू कर दी थी। गहलोत ने भैरव सिंह शेखावत सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल न होने का उदाहरण दिया था। साथ ही उसकी तुलना खुद की सरकार पर पायलट खेमे की बगावत से करते हुए इशारों ही इशारों में सियासी निशाना भी साध दिया। साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की तारीफ करके फिर से सियासी चर्चा को एक नई हवा दे दी। सियासी संकट के वक्त सरकार गिराने में सहयोग नहीं करने पर सीएम अशोक गहलोत के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ करने पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। राजे ने गहलोत पर निशाना साधते हुए उनकी तारीफ को षड्यंत्र बता दिया है। राजे ने कहा कि रविवार देर रात लिखित बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। राजे ने कहा कि जीवन में मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई कर ही नहीं सकता। वे 2023 के चुनाव में होने वाली ऐतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और कम होते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और झूठे आरोप लगा दिए हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जहां तक बात है, इसके महारथी तो खुद अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के कारण ऐसा किया था। उस वक्त न भाजपा को बहुमत मिला था और ना ही कांग्रेस को। हम भी सरकार बना सकते थे, पर यह भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके विपरीत गहलोत ने विधायकों को खरीदकर दोनों समय सरकार बनाई थी। वसुंधरा ने कहा था कि कई लोग जानबूझकर एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं, उनमें तो मिलीभगत है। जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे रोज रोज अमर्यादित भाषा सुनने को मिलती हो, उनसे मिलीभगत कैसे संभव है? क्या कभी दूध और नींबू रस आपस में मिल सकते हैं? गहलोत ने बयान के दो बड़े सियासी मायने निकलते हैं। एक तो वसुंधरा राजे की बीजेपी में असहजस्ती कर दी उन्होंने और उन्हें अब सफाई देनी पड़ रही है। गहलोत की सरकार का जिस दिन 14 अगस्त 2020 को बहुमत परीक्षण होना था, उस दिन बीजेपी के 4 विधायक सदन से गायब थे। अब गहलोत ने सरकार गिराने के सहयोग नहीं देने पर वसुंधरा की तारीफ करके चुनावी साल में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी में राजे विरोधी खेमा गहलोत के इस बयान को भुनाने का प्रयास तो करेगा ही। इस बयान से परसेप्शन के मोर्चे पर राजे को नुकसान हुआ है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ पार्टी के कैडर में भी वसुंधरा को नुकसान हो सकता है और इसलिए इस बयान को सोची समझी रणनीति के तहत दिया हुआ माना जा रहा है। राजनीति प्रेक्षकों के मुताबिक राजे को चुनावी साल में हाईकमान आगे नहीं करता है तो गहलोत इसमें सियासी फायदा देख रहे हैं।